कि सनातन धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पे, सनातन धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पे है। तो वेदों में आया है सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु यकम नंबर हम द्वितीय नास्ते लेहना नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्य, द्वितीय वस्तु दानम दीक्षता, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जलेश भविष्यति। तो क्या आया है वेदों में, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, के सनातन धर्म की भी बुनियाद 5 चीजों पे है। प्रथमा वस्तु यकम बरहम द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन, के पहली चीज ये है कि अल्लाह एक है। द्वितीय वस्तु दूसरा नहीं है, नेहना नास्ते किंचन, और दूसरा कभी भी नहीं हो सकता है। यही हिंदू भाइयों का ब्रह्मा सूत्र भी है। तो इधर आपने हदीसे पाक में मुलाहिजा किया कि शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मतलब अल्लाह एक है। और इधर भी क्या है, यकम बरहम द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन, कि अल्लाह एक है दूसरा नहीं है, और नेहना नास्ते किंचन, और दूसरा कभी भी नहीं हो सकता है। काने इस्लाम को साबित करने के लिए ऋग्वेद की जरूरत नहीं है, अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए यजुर्वेद की जरूरत नहीं है, अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए सामवेद की जरूरत नहीं है, अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए हदीस कुरान की जरूरत नहीं है, अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए भगवत गीता की जरूरत नहीं है, अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए रामायण की जरूरत नहीं है, अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए हदीस कुरान की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे लिए कुरान काफी है, हमारे लिए हदीस काफी है। इसके बावजूद हम ऋग्वेद भी पढ़ते हैं, यजुर्वेद भी पढ़ते हैं, सामवेद भी पढ़ते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके, दुनिया वालों, दुनिया में जितनी किताबें हैं सबको पढ़ डालो और सबका निचोड़ निकालो, तो यही निकलेगा कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चाँद सूरज सितारे मोहम्मद न होते। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया, और इसका वेदों में भी जिक्र आया है, यको विश्वसीय भूनस्य राजा यको एवं नमस्ते विश्वविद्या न तबावा न मन्नो दिव्यो न पृथ्वियो न जातो जनिष्यते, यकम नंबर हम एदम जोत एदम पृथ्वी परवेश, पृथ्वी एदम स्वरूपम परवेश, पश्चात यादा मुहम्मदा। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अगर सुभान अल्लाह नहीं करोगे तो 1 घंटा तकरीर मैं ही करूँगा, और अगर बेदार रहोगे तो 2-4 मिनट में बैठ जाऊँगा, है ना। बेदार होना अच्छा लग रहा है। तो क्या है वेदों में, यको विश्वसीय भूनस्य राजा, कि सारी सृष्टि का श्रेष्ठा एक है, संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाला रचयिता एक है, होल वर्ल्ड को क्रिएट करने वाला क्रिएटर एक है, और उसने अपने जोत से एक जोत पैदा किया, फिर उस जोत से सारी कायनात को बनाया। जोत मीन्स रोशनी, जोत मीन्स लाइट, है ना। इसी की जानिब इशारा करते हुए कबीरदास कहते हैं कि प्रकट कीने नूर खुदी से सिरे जय सकल जहाना, प्रकट कीने नूर खुदी से सिरे जय सकल जहाना, जगनैया पथवार मोहम्मद नैर हुए रगे माना, नैर हुए रगे माना, और ला इलाहा का ताना इल्लल्लाह का बाना, दास कबीर बिछन को बैठे
उलझा सूत पुराना, उलझा सूत पुराना। हज़रात मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर प्रकट किया, उस नूर से ही सारी कायनात को बनाया। अब वो नूर 73,000 साल बारगाहे इलाही में रहा और वो नूर सबसे पहले हजरत आदम में आया। अब सजरा सुनो, आदम में आया वो नूर, सबसे पहले इंसानों में किसमें आया? आदम अलैहिस्सलाम में। अब आदम के बेटे हैं सीस, सीस के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं कैनान, कैनान के बेटे हैं महलाई, महलाई के बेटे हैं बयारत, बयारत के बेटे हैं हजरत इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरत नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे हैं सालिक, सालिक के बेटे हैं आबिर, आबिर के बेटे हैं दादा, दादा के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं सारू, सारू के बेटे हैं नाखूर, नाखूर के बेटे हैं तारिक, तारिक के बेटे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम के बेटे हैं इस्माइल, इस्माइल के बेटे हैं कैदार, कैदार के बेटे हैं अवाम, अवाम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलहैसा, अलहैसा के बेटे हैं अलियसा, अलियसा के बेटे हैं औद, औद के बेटे हैं हव्वा, हव्वा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं माद, माद के बेटे हैं नजार, नजार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुदरिका, मुदरिका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं केनाना, केनाना के बेटे हैं नजर, नजर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं खिलाब, खिलाब के बेटे हैं कोसै, और कोसै के बेटे हैं अब्दे मुनाफ, और अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हाशिम, और हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्ला। और ए मेरी मिल्लत के शहजादों झूम के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म हो गई, लेकिन चूंकि ख्वाजा गरीब नवाज तक हमें पहुंचना है। अब मोहम्मद अरबी की बेटी है हजरत फातिमा, है ना, फातिमा के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम सादिक, इमाम सादिक के बेटे हैं इमाम कासिम, इमाम कासिम के बेटे हैं इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा के बेटे हैं सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम के बेटे हैं सैयद अब्दुल अजीज, सैयद अब्दुल अजीज के बेटे हैं सैयद अहमद हसन, सैयद अहमद हसन के बेटे हैं सैयद ताहिर हसन, सैयद ताहिर हसन के बेटे हैं सैयद गयासुद्दीन हसन, और सैयद गयासुद्दीन के बेटे हैं आपके ख्वाजा, हमारे ख्वाजा, पूरे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज, जिनकी हुकूमत के साए तले हम लोग जी रहे हैं। और उनकी ऐसी हुकूमत है, ऐसी हुकूमत है कि जब तक जमीन पर रहे उनकी हुकूमत थी, अब ज़ेरे ज़मीन है फिर भी उनकी हुकूमत है। तभी तो मैं कहा करता हूँ कि ज़मीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, ज़मीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, ज़मीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। और जब मदीने, जब हिंदुस्तान का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा। तभी तो इधर वाले ने नहीं बल्कि इधर वाले ने कहा कर को
हाथ उठाई, चांद सूरज झुक झुक जाई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हजरत, जो हम लोग ये सारी किताबें पढ़ते हैं कि ये इस्लाम सीना बसीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना ना होता, ज़मीं आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। तारीख गवाह है, अगर मोहम्मद अरबी ना होते ज़मीं ना होती, मोहम्मद अरबी ना होते आसमां ना होता, मोहम्मद अरबी ना होते तो ये कुछ भी ना होता। जैसा कि हदीस कुदसी भी है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक़ा, कहीं पे आया है लौला का लमा खलक़तु अज़हरतु रुबूबिय्यता। ए महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत का भी इजहार नहीं करता, है ना। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। आला हजरत इसी को बयान फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, क्योंकि हर चीज की असल क्या है? हर चीज की असल नूरे मुस्तफ़ा है। अगर नूरे मुस्तफ़ा ना होता तो कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। जैसा कि हदीस पाक में भी अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। भाइयों का ब्रह्मा सूत्र सुन लिया, अब आओ सिख भाइयों का ब्रह्मा सूत्र सुन लो। सिख भाइयों के ब्रह्मा सूत्र में है एक ओंकारा सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भीर, अकाल मूरत राजवरी से घुंघुर प्रसादी। कि एक ओंकारा कि अल्लाह एक है, सतनाम और उसी का नाम सच है, निर्भय और उसको किसी से भय नहीं है, डर नहीं है, नरवीर और ना ही उसको किसी से वैर है, दुश्मनी है। अकाल मूरत और उसकी कोई मूर्ति नहीं है, अजगरी से घुंघुर प्रसादी और वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये तो सिख भाइयों का ब्रह्मा सूत्र हुआ। देखो इसमें भी वहदानियत का जिक्र है। अब आओ ईसाइयों का ब्रह्मा सूत्र सुन लो। ईसाइयों का ब्रह्मा सूत्र है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ईसा इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। क्या अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और ईसा अल्लाह के रसूल है, मैसेंजर है, संदेशता है, प्रोफेट है। देखो सिख में भी वहदानियत का जिक्र है, हिंदुइज्म में भी वहदानियत का जिक्र है ना, है? और अपना तो ब्रह्मा सूत्र तो वाज़ेह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मुहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। हजरत, तो आपने देखा इधर भी वहदानियत का जिक्र, इधर भी। अब दूसरी चीज, बस मैं बात अपनी मुकम्मल कर दूं फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। दूसरी चीज क्या है? इकामिस सलात, नमाज कायम करना। और इधर क्या है? द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य। षष्टांग असल में अष्ट अंग है, यानी 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। आप देखते होंगे कि जब हजरात गंगा के किनारे जाते हैं, जब मंदिर के पास जाते हैं तो वो लेट जाते हैं, है ना। आप पूछिएगा पंडित जी क्या कर रहे हैं, तो कहेंगे कि षष्टांग कर रहे हैं। आप दिल से बताओ ये षष्टांग है कि विष्टांग? हकीकी मानों में अगर षष्टांग देखना हो तो
मस्जिद चले जाओ, वहां पे नमाजी नमाज पढ़ते हैं। नमाज का एक रुकन सजदा है, सजदे में चले जाओ, सजदांग मिल जाएगा। आप कहोगे मुफ्ती साहब सजदे में कैसे सजदांग मिलेगा? तो आप समझो तकरीर को, बहुत तकरीरें सुन लिया, कुछ सीखो। पेशानी एक, नाक दो, और ये दो, कितने हो गए? 12 हो गए ना? कितने हो गए? 4, 2, कितना हो गया? तो 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। दूसरी चीज क्या है? आप कह सकते हो कि नमाज पढ़ना। बात समझ रहे हो? अब इधर क्या है? तीसरी चीज ईताई ज़कात, ज़कात अदा करना। इधर क्या है? तीर्थ वस्तु दानम दिज्जता, इधर ज़कात अदा करना, इधर दान करना। इधर चौथी चीज सौमी रमजाना, रमजान के रोजे रखना। इधर क्या है? चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, यानी चौथी चीज उपवास रहना। आप रोजा रखे हो ना रमजान के महीने में? तो खा पी करके रोजा रखे थे या भूखे रह करके, है ना? तो इधर क्या है? रोजा रखना। इधर क्या है? उपहास रहना। और इधर 5वीं चीज हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह के घर की जियारत करना अगर इस्तिताअत हो। और इधर क्या है? पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा करतब गंगा जलेश भविष्यति, कि ऐसी जगह की यात्रा करना जहां गंगा जल मौजूद हो। अब बताओ मक्के में जमजम है कि नहीं? मक्के में जमजम है कि नहीं? अब जो है अपने ज़हनो दिमाग को करीब करो। हमारा मकसद कंपैरिजन करना नहीं है हजरात। हमें क्योंकि हमें 72 चाहिए, क्योंकि 72 में वो कमाल है, 72 में वो कमाल है जो और में नहीं है। तभी तो गांधी जी ने आज़ादी के वक्त में कहा था, इफ आई हैड एन आर्मी लाइक द 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आई वुड हैव वन फ्रीडम फॉर इंडिया इन 24 आवर्स। गांधी जी ने आज़ादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 अफराद मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, तो मैं हिंदुस्तान को 2-4 साल में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में आजाद करा दूंगा। हजरत, जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए, 72 करबला वाले मिल जाए, तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। कि बोले सुभान अल्लाह। कि जागे मुद्दत से अरमान सीने में, जागे मुद्दत से अरमान सीने में, कब भुले बातू आका मदीने में, कब भुले बात तू आका मदीने में, जागे मुद्दत से अरमान सीने में, कब भुले बातू आका मदीने में, कब भुले बातू आका मदीने। और देखिए हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा जामी साहब, आप आगे आइए, एकदम आगे आइए, आप पीछे रहिएगा, ठीक नहीं लग रहा है। मैं पढ़ता हूँ, देखे कि जागे मुद्दत से अरमान सीने में, जागे मुद्दत से अरमान सीने में, कब भुले बातू आका मदीने में, कब भुले बातू आका मदीने में। और चंपा चमेली की
कि किस्मत जगलबा चंपा चमेली कि किस्मत जगलबा सदके में उनके सबको रंगत मिललबा सदके में उनके सबको रंगत मिललबा और ऐसी खुशबू ऐसी खुशबू ऐसी खुशबू ऐसी खुशबू है उनके पसीने में कब भूले बातू आका मदीने में कब भूले बातू आका मदीने में। और एक शेर और सुन लीजिए और एक मर्तबा और बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह और मचल के बोले सुभान अल्लाह कि कब भूले बातू आका मदीने में। और वहाँ दिलबर साहब देखें बहुत प्यारा शेर है कि केरा से आपन दुख व सुनाई केरा से आपन दुख व सुनाई दिलवा के बतिया आपन की से सुनाई दिलवा के बतिया आपन की से सुनाई कि अब बुला लेता अब बुला लेता अब बुला लेता अब बुला लेता हज के महीने में अब बुला लेता हज के महीने में कब भूले बातू आका मदीने में कब भूले बातू आका मदीने। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सुभान अल्लाह। सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते दामन में मुझे अपना छुपा क्यों नहीं लेते मैं आऊं मदीना मेरी औकात नहीं है अगर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है कि कब बुलाए बातू आका मदीने में कब बुलाए बातू आका मदीने में। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन इन द साइट ऑफ अल्लाह। इस्लाम अच्छा मज़हब है अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मज़हब है सच्चे कामों का हुक्म देता है। मेरी तकरीर 10-15 मिनट इसी दो जुमले के दरमियान घूमेगी। आप मुकम्मल संजीदगी के साथ सुने इंशाअल्लाह अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इस्लाम अच्छा मज़हब है अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मज़हब है सच्चे कामों का हुक्म देता है। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम तौहीद का हुक्म देता है। इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है। इस्लाम ज़कात देने का हुक्म देता है। इस्लाम रोज़े रखने का हुक्म देता है। इस्लाम हज करने का हुक्म देता है। और यही 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियाद में से यही 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद में से है। जैसा कि हदीस पाक में है बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाती व इताइज ज़काती व सौमी रमज़ाना व हज्जिल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जुमा आप सुने। इसका तर्जुमा यह है कि बुनियल इस्लाम अला खम्स के इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे रखी गई है। पहली चीज क्या है? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दूसरी चीज़ नमाज कायम करना, तीसरी चीज़ ज़कात देना, चौथी चीज़ रोज़े रखना, पांचवी चीज़ हज करना अगर इस्तिताअत हो। तो इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पे है? बोले बोले 5 चीज़ों पे है। अब आओ जानने की कोशिश करते हैं